मैं नहीं बहुत टाइम से इंटरनेट पे और रियल लाइफ के अंदर भी नहीं बहुत से लड़कों को ये बात कहते हुए सुन रहा हूँ कि भाई लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, भाई एक बार लड़की मिल जाए बस कोई भी अच्छी कोई भी चलेगी ऐसा वैसा। तो नहीं, मुझे जब ये सारी चीज़ें मैं सुनता हूँ ना तो मुझे नहीं उन सब लड़कों पे दया आती है और नहीं मतलब एक टेंशन भी होती है यार, लड़के अपने स्टैंडर्ड रेस क्यों नहीं कर रहे। मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे कि तुम कोई भी एक लड़की को पूछोगे कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, तुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, तुझे कैसा हस्बैंड चाहिए, तो हमेशा क्या बोलेगी, 6 फीट टॉल, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छी जेनेटिक्स होनी चाहिए, अच्छे बॉडी होनी चाहिए, सिक्स पैक्स होने चाहिए, हॉलो चिक्स होने चाहिए, कर्ली बार होने चाहिए मस्ती कर रहा हूँ, और अच्छा होना, अच्छे कमाना वाला होना चाहिए, उसके पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए, माँ बाप से दूर रहना चाहिए, ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें लड़कियाँ डिमांड करती है। ठीक है, जब हम उनसे उनके स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन हम जब लड़कों से पूछते हैं ना स्टैंडर्ड्स के बारे में, या फिर लड़कों को पूछते हैं तुझे कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, भाई लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, चल जाएगी। ये क्या गाड़ी है क्या जो चल जाएगी भाई? मतलब मुझे नहीं चीज़ समझ नहीं आती है कि लड़के नहीं समझते क्या है, मतलब वो लड़की को क्या समझते हैं, ओनली सेक्स ऑब्जेक्ट। इसने तो वो अपना जो पूरा स्टैंडर्ड्स का जो बेस सिस्टम है वो पूरा सेक्स के अराउंड ही और इंटीमेसी मूवमेंट के अराउंड ही ले जा रहा है। वो कभी ये सोच नहीं रहा कि यार ये लड़की सिर्फ मेरी वाइफ नहीं है, ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये कल जाके फ्यूचर के अंदर मेरे बच्चों की माँ भी बन सकती है, या फिर मेरे बच्चों के बच्चों की नानी दादी भी बन सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम समझ रहे हो, लड़के ये चीज़ें नहीं सोचते हैं और इसलिए लड़कों के स्टैंडर्ड कम है। और मोस्टली जितने भी लड़के हैं ना उनकी एक तो नहीं गर्लफ्रेंड बनती नहीं है, और जब गर्लफ्रेंड बन जाती है तो वो नहीं मतलब मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर मैंने देखा है कि वो एक ऐसी लड़की को डेट करते हैं, एक ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं जो उतनी गुड लुकिंग नहीं होती है जितना उनको उनके हिसाब से मिलना चाहिए था। जैसे कि समझाता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक रबारी फ्रेंड है, उसकी हाइट 6'3" जितनी है, और वो अभी एक 5 फुट वाली लड़की को डेट कर रहा है और उसके साथ लव में है, और वो सगाई भी करने वाले है जल्दी। बहुत ही मतलब मुझसे एज में बड़ा है, इसलिए हम मतलब वैसे फ्रेंड है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि भाई चलो इसको लव था और इन दोनों का हुआ, चलो एवरीथिंग नाइस, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत से लड़के मैंने देखे भाई, उनको कोई भी लड़की प्रपोज कर देती है ना, या फिर कोई भी लड़की के साथ उनकी कन्वर्सेशन होल्ड हो जाती है जो मतलब इतनी गुड लुकिंग नहीं होती है, ना नहीं बोलता गुड लुकिंग होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी उन लड़कों के अगर हम गिनने जाए तो होगी। तो क्या होता है, लड़के ऐसे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, लड़कों को कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता भाई। लड़कों को नहीं मतलब तुम मानोगे नहीं, कोई भी ऐसी कोई भी -5/10 लड़की भी बात करेगी ना उससे, तो लड़के हाँ हाँ कर लेंगे, बात कर लेंगे, उसके बारे में सपने सजाने लगेंगे, बच्चे सोचने लगेंगे उसके साथ। तो अपने स्टैंडर्ड्स को रेस करो ब्रो, ठीक है, क्योंकि लड़कियां अपने स्टैंडर्ड्स को रेस करती है, भले उसकी खुद की शक्ल उतनी अच्छी ना हो, उसकी खुद की शक्ल उतनी ना हो जितनी वो एक्सपेक्टेशन रखती है, लेकिन फिर भी लड़कों को लड़के तो कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बस भाई लॉयल होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, वर्जिन होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर बस इतनी तीन चीज़ है। उनको कोई इतना फर्क ही नहीं पड़ता कि यार इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना बॉडी वेट होना चाहिए, इतना फिगर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लड़कों का ऐसा कोई होता ही नहीं है, फिगर का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ना ही हाइट का इतना कोई स्टैंडर्ड होता है, ना ही वो लड़की किस तरीके से उसे ट्रीट करती है उसका स्टैंडर्ड रखते हैं। लड़कों को तो सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई लड़की रिलेशनशिप में है, सब कुछ चीज़ें मुझे मिल रही है, मैं हूँ इस रिलेशनशिप के अंदर, बस इसको आगे टेक ओवर करते हैं, करो यार, ना नहीं बोलता, लेकिन अपने खुद के स्टैंडर्ड्स रखो यार। क्योंकि मैंने नहीं बीच में एक रील देखी थी जिसके अंदर एक लड़की थी जो मतलब इतनी गुड लुकिंग नहीं थी, लेकिन वो ऐसा कह रही थी कि उसको ऐसे हस्बैंड पसंद है जो 1.5-2 लाख कमाने वाला होना ही चाहिए, उसकी इतनी इनकम होनी चाहिए पर मंथ की। तो उसके अंदर बहुत से लड़कों ने ऐसे कमेंट किया था कि 1-1.5 लाख कमाने वाले इससे शादी करेंगे। लेकिन जब मैं ये उल्टा उन्होंने रिवर्स करके देखता हूँ लड़कों के केसेस में, तो मोस्ट ऑफ लड़कों को अगर तुम कहोगे ना कि भाई तेरी वाइफ को कितने पैसे चाहिए, मतलब तू किसी लड़की से शादी करेगा तो उसकी पर मंथ की इनकम कितनी होनी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ लड़के क्या बोलते हैं कि नहीं भाई क्या जरूरत है, मैं कमाता रहा हूँ ये वो। यानी तुम समझ रहे हो ये मतलब नहीं एक तरीके से नहीं डिसेंट हो रही है चीज़ें, डिग्रेड हो रही है चीज़ें, तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को। जो लड़के अपने स्टैंडर्ड्स को रखते नहीं है, जो खुद कुछ अपने आप को गिनते नहीं है कि हाँ भाई मैं खुद इतना वैल्यूएबल हूँ, मैंने खुद अपने लुक्स पे काम किया है, मैंने खुद अपने आप को बदला है, मैं खुद सोशली इतना अच्छा हूँ, मैंने खुद मेहनत से पैसा कमाया है, तो मैं भी एक ऐसी लड़की को चूज करूंगा, मैं अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई रखूंगा कि उससे नीचे स्टैंडर्ड्स वाली लड़की को मैं रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन कभी भी उनको वो अपॉर्चुनिटी वो दर्जा नहीं दूंगा जो एक मेरे टाइप की लड़की या मुझसे थोड़ी हायर स्टैंडर्ड्स वाली लड़की डिमांड करती है। ठीक है, तो समझो मेरी बात को। और लड़के अपने स्टैंडर्ड्स को अगर बदल देते हैं, अगर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से शादी करने लगते हैं, तो उसके लिए उनको खुद को उतना स्टैंडर्ड वाला बनना पड़ेगा, उनको खुद इतना कैपेबल बनना पड़ेगा लुक्स के अंदर, फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, जो भी तुम ले लो, हर एक चीज़ के अंदर उनको उतना कैपेबल बनना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, उनकी खुद की ही ग्रोथ होगी। ठीक है, मैं जब नहीं पहले बहुत ऐसा भद्दा सा दिखता था ना, तब नहीं मुझे कोई भी लड़की पसंद आ जाती थी, कोई भी लड़की नहीं इन द वे ऑफ तुम समझ रहे होगे मैं कौन से वे के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे पसंद आ जाती थी। लेकिन अब जब मैंने अपने लुक्स पे इतना काम कर लिया है, मैंने अपने लुक्स को सुधार लिया है, मैंने सोशल स्किल पे बहुत ही काम किया, मतलब मैं अभी किसी से भी बात कर लेता हूँ, स्टेज पे भी तुम चढ़ा तो मैं इजीली बात कर लूंगा, ठीक है, मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तब नहीं, अब जब मैंने अपने आप को स्टैंडर्डाइज किया, मैंने अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया, अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के बाद खुद की वैल्यू को भी बढ़ाया, तो उससे होता क्या, मैं किसी भी ऐरी गैरी लड़की को कुछ भी नहीं मान लेता। ठीक है, मेरी जो अभी गर्लफ्रेंड है ना करंट टाइम के अंदर, वो भी मेरे स्टैंडर्ड्स जितनी ही है या उससे थोड़ी ज़्यादा ही है। ये क्यों होता है, क्योंकि यार मैंने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाया, मैंने खुद की वैल्यू को बढ़ाया, मैंने कोई भी ऐसी यारी गरी लड़की से रिलेशनशिप में नहीं आ गया कि जो मतलब हाय 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 करके बात कर रही थी, तुम्हें लव हो गया, फिर उसको हुआ और हो गया, नहीं, मेरे स्टैंडर्ड्स हाई है भाई।
मुझे अच्छी हाइट वाली लड़की चाहिए, मुझे अच्छे जेनेटिक्स वाली लड़की चाहिए, मुझे अच्छे कोलेजन वाली लड़की चाहिए जिसके बॉडी के अंदर गुड अमाउंट ऑफ कोलेजन हो, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके बाल काफी लंबे हो कमर तक हो, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मतलब वेरी गुड लुकिंग हो, उसके जो फेशियल फीचर्स है वो बहुत ही पॉपिंग हो, ठीक है। मेरी ये डिमांड्स है, मेरे खुद के स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तुम्हारे क्या स्टैंडर्ड्स है, तुम्हारे क्या नहीं है मैं नहीं मानता, तुम में से मोस्ट ऑफ लड़कों तो यही हो गया कि हाँ भाई कोई भी होनी चाहिए, चलेगी, अपने को तो यही करना है वही करना है, लेकिन वैसा नहीं चलता है ब्रो। खुद की वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि तुम सबकी मोस्टली खुद की वैल्यू तुम बढ़ाते ही नहीं हो। मोस्टली चीज़ ये है, जो लड़के खुद की वैल्यू बढ़ाते नहीं है, खुद की वैल्यू पे काम नहीं करते हैं, खुद पे काम नहीं करते हैं ना, वही ये सारी चीज़ें कहते हैं कि लड़की होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस चल जाएगी। ये क्या है भाई, मतलब कुछ भी भाई, मतलब तुम अपने इस वाले ऑर्गन की डिमांड पे ही हर एक चीज़ को देख रहे हो, लेकिन तुम अपनी जो साइकोलॉजिकली चीज़ है, अपनी जो एवोल्यूशनरी वाली चीज़ है कि क्या कहते हैं फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन वाली, वो वाली तुम उस भावना से देख ही नहीं रहे। और फिर तुम क्या करते हो, मोस्ट ऑफ लोग मैंने देखे यार जो बहुत ही गुड लुकिंग है, ठीक है, मतलब इमेंसली गुड लुकिंग है लड़के, वो क्या करते हैं, पहले तो एक ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो उनके स्टैंडर्ड्स की नहीं थी या फिर उस लेवल पे नहीं थी, और वो आगे जाके या तो चीट करते हैं, दो चीज़ हो सकती है, या तो वो चीट करेंगे या फिर वो एक ऐसी लाइफ जिएंगे जिसके अंदर कलेश ही कलेश होगा। क्योंकि यार मैंने जहाँ तक देखा है, जो जिस लेवल पे हम अपने खुद की वैल्यू को बढ़ाते हैं, हमारे जब स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, तब हम एक ऐसी लड़की को मोस्टली प्रीफर करते हैं जिसको इतना फैमिली ट्रॉमा ना हो। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देकर बताता हूँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसको नाम बराबर फैमिली ट्रॉमा है, उसको कोई भी फैमिली ट्रॉमा है नहीं, उल्टा उसने वेरी गुड लाइफ जी है अपने माँ बाप के साथ, उसको नेचुरली इतना प्यार मिला है माँ बाप के साथ, नेचुरली उसको आज के डेट में भी उसके मॉम डैड आई लव यू वो बोलने में शर्माते नहीं ऐसा ऐसा। लेकिन और अगर तुम उसके कंपेयर में मुझे देखते हो, जो बंदे ने अपनी खुद की इंप्रूवमेंट की थी, अपनी वैल्यू बढ़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे खुद के ऊपर बहुत ही ट्रॉमास है, मुझे बहुत ही ट्रॉमास है यार। मतलब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मेरे फैमिली के अंदर मुझे बहुत ही ट्रॉमास है, मैंने अपनी मॉम को खो दिया था एट द एज ऑफ ओनली 3 years और 3.5 years, मुझे बहुत से ट्रॉमास है, ठीक है। तो उस वे के अंदर देखने जाओ तो मेरे ट्रॉमास हील होंगे, ठीक है। ये जो लड़की है जिसको कोई भी ट्रॉमा नहीं है, ये मेरे ट्रॉमास को हील कर देगी, या फिर मुझे उस लेवल पे सेंसेशन या फिर उस लेवल पे मुझे इमोशंस फील करवा देगी कि मुझे उन ट्रॉमास को एक्सेप्ट कर लूंगा। हाँ, वो स्कार्स की तरह, वो भरेंगे नहीं कभी, मतलब वो कभी मिटेंगे नहीं, लेकिन वो भर जरूर जाएंगे, ठीक है, और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो बस वही चीज़ है। और अगर तुम एग्जाम्पल ले लो, अगर वो लड़की को भी इतने ही ट्रॉमास होते हैं, बहुत ही मुझसे भी हाई लेवल के, ठीक है, कि माँ बाप मार रहा है, भाई मार रहा है, ऐसे सारी ट्रॉमास होते हैं, और मुझसे ट्रॉमास और उसको भी ट्रॉमास, हम दोनों के जब ट्रॉमास मिलते हैं तब क्या होता है, एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, एक दूसरे को समझने की तो बात चलो ठीक है, लेकिन एक दूसरे पे ट्रॉमास ट्रांसफर करते रहते हैं, हील कर ही नहीं पाते, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ होती है, इसलिए कहते हो अपने स्टैंडर्ड्स को हायर रखो यार, क्योंकि बहुत से लड़के नहीं सिर्फ इस वाले ऑर्गन का ही सोचते हैं कि हाँ भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, और क्या रखा है भाई, तुम्हें आगे का सोचना है यार वो उसको इतना ना, जिस लड़की को कम ट्रॉमास हो गए अपने माँ बाप के द्वारा दिए हुए, वो तुम्हारे बच्चों को अच्छे से रेस कर पाएगी, ठीक है। जो लड़की अच्छे एनवायरमेंट में रही होगी घर के अंदर, वो तुम्हें भी अच्छे से ट्रीट करेगी, उसको कोई भी ऐसा ट्रॉमा नहीं होगा, वो रेड फ्लैग नहीं होगी, सबसे मेन चीज़, ठीक है। मेरे दोस्त है, उसकी मतलब वो ठीक है, मतलब इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं, उसकी हाइट 5'7" जितनी होगी, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो मतलब 5'5" की है, और इतनी प्योर हार्टेड लड़की। उस लड़की को मतलब उस लड़की के तो चलो स्टैंडर्ड्स पे मैं कुछ बोल नहीं रहा, उसको तो ट्रू लव था, इस लड़के को भी उससे ट्रू लव था। तो हुआ क्या जानते हो, मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि यार वो लड़की को जीरो ट्रॉमास था, और इस लड़के को इतने सारे ट्रॉमास थे, इसको उसका बाप मारता था, उसका घर पे उसको कोई इज्जत करता नहीं था, उसकी जो मम्मी थी वो भी उसको मतलब उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रही थी, उसको बहुत से इशूज थे, ठीक है। लेकिन जब से वो इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया था, ये लड़की ने उस बंदे को पूरा हील कर दिया है इमोशनली। ये बंदा इस तरीके से मैच्योर हो चुका है, इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस उस लड़की ने इसको प्रोवाइड कर दी है कि ये बंदा इतने अच्छी ट्रेजेक्टरी ऑफ लाइफ के अंदर चल रहा है ना, कि बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब उसका इतना समझ लो तुम। तो तुम इतनी सिंपल सी बात है यार कि चूज गर्ल वाइजली, ठीक है। लड़कियों को नहीं वाइजली चुना करो, अपने फ्यूचर गोल्स के लिए चुना करो, अपने सेक्सुअल गोल्स के लिए नहीं, सेक्सुअल अर्जिस के ऊपर लड़की को कभी मत चुनो भाई। ऑलवेज चूज द गर्ल ऑन द बेसिस कि तुम इसे अपनी बच्चों की माँ बनाना देते हो, उस वे के अंदर, ठीक है। ऐसा मत समझना ये कर देना है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि तुम अगर तुम किसको अपने बच्चों की माँ चाहते हो, उसको ही उसके साथ ही रिलेशनशिप के अंदर आना, उसके साथ ही अपनी सारी चीज़ें शेयर करना, ठीक है। बस इतना कहना, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यार मैं देखता रहा और मुझे नहीं बहुत ही बुरा लगता है, और मैं भी तुम सबकी तरह ही था पहले कि यार जिंदा होनी चाहिए, मतलब लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, बस काम चल गया। ये सारी चीज़ें गलत होती है, लेकिन कुछ पॉइंट पे आके नहीं, लड़कों को नहीं पता नहीं लगता है ना, ये प्रॉब्लम है। मुझे तो चलो फटका पड़ गया लाइफ का, इसलिए मुझे तो ये सारी चीज़ पता चल गई मुझे, लेकिन मोस्ट ऑफ लड़के 90% ऑफ लड़कों को फटका कभी पड़ता ही नहीं है, और उनको कभी ये चीज़ रियलाइज होती ही नहीं है, और वो अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज़ों में बिता देते हैं कि लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस यही चीज़ों के अंदर बिता देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ, वैसे भी यार लेट हो गया था वैसे, ठीक है। रिमेंबर इट बेबी, चेंज योर लाइफ।